हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टॉपर्स स्फीयर। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलिप्स। ऑलरेडी हम लोग पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला और उसका टेंजेंट और नॉर्मल डिस्कस कर चुके हैं और ऑलमोस्ट हमारा कॉनिक सेक्शन अब फिनिश होने वाला है। ठीक है, फिर से पीडीएफ नोट्स आपको हैंड रिटन मिल जाएगा हमारे ATC_मैथ्स करके टेलीग्राम के ऊपर चैनल है, नीचे लिंक में मैं डाल दूंगा उसका। ठीक है, लिंक डाल दूंगा कि आप वहाँ से उसका पीडीएफ ले लेना। ठीक है, और बाकी जो 11th-12th का मैथ्स मैं मैक्सिमम पोर्शन मैं कवर कर रहा हूँ। कुछ पोर्शन जो है वो आपको अशोक सर ने ऑलरेडी कवर कर रखा है, जो आपको फोटोनिक्स चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इलिप्स एक शॉर्टकट के साथ स्टार्ट करते हैं। इलिप्स में सबसे पॉपुलर क्वेश्चन होता है कि दो क्वेश्चंस काफ़ी पॉपुलर हैं। एक तो या तो उसका एसेंट्रिसिटी पूछ लेगा, दूसरा उसका लैटिस रेक्टम का लेंथ पूछ लेगा। ठीक है, तो अगर एसेंट्रिसिटी पूछता है उसके लिए मैंने शॉर्टकट यहाँ लिख रखा है, बताता हूँ आपको क्या होता है। मान लो ax² प्लस by² प्लस cx प्लस dy प्लस e इक्वल टू 0 इलिप्स का इक्वेशन है और हमसे इसका एसेंट्रिसिटी पूछ लिया। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि कोफिशिएंट ऑफ x² a है और कोफिशिएंट ऑफ y² b है। ठीक है, तो a ग्रेटर है b से या a लेस देन b है, या आप इसको ऐसे बेटर है ऐसे लिखते हैं, या b ग्रेटर है a से, है ना। a बड़ा है या b बड़ा है, मान लेते हैं वो केस जब a बड़ा है, तो उस समय एसेंट्रिसिटी जो होता है E फॉर एसेंट्रिसिटी, हमने E जो है ना सिंबल यूज़ किया एसेंट्रिसिटी के लिए, यही होता है उसका सिंबल। तो ये होता है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कोफिशिएंट ऑफ y² डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, जो बड़ा है ये यहाँ ग्रेटर है कोफिशिएंट ऑफ x², तो वो डिनोमिनेटर में आता है, जो छोटा है वो न्यूमरेटर में आता है। सिमिलरली अगर यहाँ पर b बड़ा है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ y² बड़ा है, तो देखो कोफिशिएंट ऑफ y² डिनोमिनेटर में आया, कोफिशिएंट ऑफ x² न्यूमरेटर में आया। तो एसेंट्रिसिटी क्या होता है 1 माइनस कोफिशिएंट ऑफ x² या y² डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x² या y²। अब न्यूमरेटर में कौन आएगा, डिनोमिनेटर में कौन आएगा, ये डिपेंड करता है जो बड़ा है, a बड़ा है तो वो नीचे आएगा, और b अगर b बड़ा है तो वो नीचे आएगा। ओके, चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या देखिए, द इक्वेशन x² प्लस 4y² प्लस 2x प्लस 2x प्लस 16y प्लस 13 इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट एन इलिप्स, देन एसेंट्रिसिटी इज। सिंपल है। अब देखो a बड़ा है या b बड़ा है, कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं था x² के साथ, मैंने 1 मल्टीप्लाई कर दिया। a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू 4 है। एसेंट्रिसिटी होता है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस, जो बड़ा है वो नीचे जाएगा, जो छोटा है ऊपर आएगा। अब इसको करोगे तो एलसीएम ले लोगे 4 माइनस 1, तो ये आ जाएगा √3/4, मतलब √3/2। देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी। ओके, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। द एसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स 9x² प्लस 5y² माइनस 30y इक्वल टू 0 इज। फिर से देखिए a ग्रेटर है b, a है 9, b है 5। एसेंट्रिसिटी क्या होता है 1 माइनस, जो बड़ा है वो नीचे आएगा, जो छोटा है ऊपर जाएगा। जो बड़ा है वो नीचे आएगा। 5/9, 9 माइनस 5 क्या हो जाएगा 4/9, 2/3। ऑप्शन नंबर बी। मान लो क्वेश्चन ऐसा है, द एसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स x² अपॉन 6 प्लस y² अपॉन 8 इक्वल टू 1। इलिप्स का जनरल फॉर्म ऐसा ही होता है। मान लो ऐसा है और हमें बोल दिया कि आप इसका एसेंट्रिसिटी बताओ, तो देखो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x² है, उसको क्या बोलोगे 1/6, और कोफिशिएंट ऑफ y² इज 1/8। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, यहाँ पर a का वैल्यू 1/6 है और b का वैल्यू 1/8 है। अब एसेंट्रिसिटी क्या होगा 1 माइनस, बड़ा कौन है, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो बड़ा होगा। ये है 1/6, तो 1/6, तो और ऊपर आएगा 1/8। ठीक है, अब देखिए, अब इसको ज़रा सा अरेंज कर लेते हैं। ये 6 ऊपर चला जाएगा, 8 नीचे आ जाएगा, 1 माइनस 6/8, 3/4, तो आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 1/4। एसेंट्रिसिटी आ गया 1/2। ओके, इलिप्स में सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होता है वो होता है लैटिस रेक्टम।
जिसको मैं LR से डिनोट कर रहा हूँ, LR फॉर लैटिस रेक्टम। इसका लेंथ पूछा जाता है। मान लीजिए इलिप्स का इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cx प्लस dy प्लस e इक्वल टू 0, और हम इसका लैटिस रेक्टम पूछ लिया। फिर से आपको देखना है a बड़ा है या b बड़ा है। a मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b मतलब कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। केस ले लेते जब a बड़ा है, a मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जो बड़ा है वो नीचे जाएगा। देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नीचे है, यहाँ b बड़ा है तो कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर नीचे है। तो ये होता है 2 टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर 2 टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। तो आपको ध्यान रखना है 2 का मल्टीप्लिकेशन होता है और नीचे वाले कोफिशिएंट पे एक रूट लगा होता है। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन क्या, लैटिस रेक्टम ऑफ इलिप्स 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 8x माइनस 36y प्लस 4 इक्वल टू 0 प्लस समथिंग समथिंग इक्वल टू 0। उनसे हमें कोई मतलब ही नहीं है, हमें देखना है a बड़ा है b बड़ा है। इस बार b बड़ा है तो कोई बात नहीं, वो नीचे जाएगा, तो लैटिस रेक्टम का जो लेंथ हो जाएगा वो नीचे चला गया और स्क्वायर रूट लग जाता है, ऊपर ही आ गया। तो कितना हो गया 8/3। ऑप्शन नंबर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। द लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम ऑफ इलिप्स 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर माइनस, जो भी पीछे उसे मतलब ही नहीं अपने को, a बड़ा है या b बड़ा है। इस बार b बड़ा है, नीचे जाएगा, वो स्क्वायर रूट लगेगा उस पर, ये ऊपर आ गया। तो 18/4 9/2, ऑप्शन नंबर ए। मान लो इलिप्स है जो पिछले टाइम लिया है वाई स्क्वायर अपॉन 6 प्लस, फिर से देखो ए क्या है, ए का वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1/6 है, बी का वैल्यू 1/8 है। एसेंट्रिसिटी लैटिस रेक्टम क्या हो जाएगा 2 टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ, जो बड़ा है वो नीचे, ए बड़ा है 1/6, जो छोटा है ऊपर, 2 इंटू ए, इससे कैंसिल आउट हो गया, ए हो गया 1/4 और ऊपर आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 6, तो स्क्वायर रूट ऑफ 6/4 इसका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जो इलिप्स के अंदर पूछा जाता है वो इक्वेशन ऑफ द इलिप्स पूछा जाता है, जो ऑलरेडी ATC एग्जाम में हाइपरबोला चैप्टर में एक क्वेश्चन आ चुका है। तो उसके लिए हमें पहले इलिप्स का कुछ टर्मिनोलॉजी हमें जानना पड़ेगा। तो मैं आपको बताता हूँ, जो इलिप्स का जो जनरल इक्वेशन होता है वो होता है x माइनस एच का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। x माइनस एच का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब सबसे पहले में इलिप्स में ये डिसाइड करना पड़ता है कि ये इलिप्स हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है। तो कैसे डिसाइड करते हैं, इसमें आपको देखना पड़ेगा a ग्रेटर है या b ग्रेटर है। अगर a ग्रेटर b है तो इलिप्स जो होगा हॉरिजॉन्टल इलिप्स होगा। क्या मतलब हॉरिजॉन्टल का भी आपको समझ में आएगा। वो इलिप्स कुछ ऐसा होता है, मतलब हॉरिजॉन्टली फैला हुआ सा होता है। अगर b ग्रेटर देन वो है तो इलिप्स वर्टिकल होता है। यही इलिप्स आप ऐसे सोच सकते हो कि इलिप्स यहाँ सोया हुआ है और यहाँ पे इलिप्स खड़ा है, मतलब वर्टिकल इलिप्स है। तो अगर a ग्रेटर देन b है तो इलिप्स हॉरिजॉन्टल होगा और b ग्रेटर देन a है तो इलिप्स वर्टिकल होगा। पहले हम लोग हॉरिजॉन्टल इलिप्स के बारे में बात करेंगे। तो बात करते हैं जब a ग्रेटर देन b है तब। ओके, a ग्रेटर देन b होता है तो a और b में एक रिलेशन होता है, दैट इज b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर इंटू 1 माइनस e स्क्वायर। ये रिलेशन बार बार हम बोलते रहेंगे, आपको लर्न हो जाएगा, वैसे भी लर्न कर लो। a ग्रेटर देन b में b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर इंटू 1 माइनस e स्क्वायर। ठीक है, इसको लर्न कर लिया। सबसे पहले हमने डिसाइड कर लिया कि इलिप्स हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, मतलब इस तरीके का इलिप्स होगा। ओके, उसके बाद आपको इलिप्स का सेंटर डिसाइड करना पड़ता है। इलिप्स का सेंटर कैसे डिसाइड करते हैं, जो a स्क्वायर के ऊपर जो टर्म है x माइनस एच का होल स्क्वायर और b स्क्वायर के ऊपर जो टर्म है y माइनस के का होल स्क्वायर, दोनों को 1/1 करके 0 करते हैं। अगर x माइनस एच के होल स्क्वायर को 0 करेंगे तो मुझे निकल के आएगा ये x इक्वल टू एच। x इक्वल टू एच जो होता है, x इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट,
लाइक x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3, ऐसा कुछ भी जो होता है एक लाइन का इक्वेशन होता है जो कि पैरेलल टू y एक्सिस है। हम कई बार पहले लेक्चर्स में हम डिस्कस कर चुके हैं कोनिक्स में, ठीक है। तो दिस इज अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एंड आप बोल सकते हैं कि ये पास जो हो रहा है पासिंग थ्रू x का वैल्यू h है, तो x तो h रहेगा ही, x का x कोऑर्डिनेट तो h रहेगा ही, y कोऑर्डिनेट 0 ले लेते हैं जब x एक्सिस को इस पॉइंट से हमेशा वो पास करेगा। तो एक लाइन है। दूसरा लाइन जब इसको 0 किया तो ये y माइनस के इक्वल टू 0, तो y का वैल्यू हमें k निकल के आया और y इक्वल टू सम कांस्टेंट लाइक y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 5 इज अ लाइन parallel to x axis passing through y का वैल्यू k ही रहेगा और x का इस पॉइंट से ये पास होगा। तो हमें सेंटर निकालना था, हमने क्या कर दिया, एक बार इसे 0 किया, एक बार इसे 0 किया, दो लाइन निकल के आया है, ठीक है। उसमें क्या होगा देखो, थोड़ा सा रब कर लेते हैं, थोड़ा स्पेस क्रिएट कर लेते हैं। मान लीजिए ये हमारा y एक्सिस है और ये मेरा x एक्सिस है। मैं बोला ये ओरिजिन हो गया, x इक्वल टू h लाइन, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, ये लाइन है x इक्वल टू h, एक लाइन है y इक्वल टू k, y इक्वल टू k इज अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। ये दोनों लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं वही मेरा सेंटर हो जाता है। तो ज़्यादा सोचने का जरूरत नहीं है, तो मैं बहुत डिटेल में बताया। सिंपली इसको 0 करो, x का वैल्यू h और इसको 0 करो, y का वैल्यू k। h इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये देखो ये x इक्वल टू h लाइन, y इक्वल टू k लाइन का इंटरसेक्शन है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाता है h कॉमा k। तो h कॉमा k ही सेंटर होता है। सेंटर पता करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, इसको 0 करो, x का वैल्यू h, इसको 0 करो, y का वैल्यू k। तो h कॉमा k इलिप्स का सेंटर होगा और इलिप्स हॉरिजॉन्टल इलिप्स है। क्यों? क्योंकि a ग्रेटर देन b है। तो इलिप्स मेरा कुछ ऐसा बनेगा, इलिप्स मेरा कुछ ऐसा बनेगा। अब सुनते रहो, क्वेश्चन जो आते हैं बहुत फास्ट कर लोगे आप, बस एक बार समझ लो चीज़ों को। ये इलिप्स मेरा हॉरिजॉन्टल बनेगा और x का ये मेरा सेंटर हो गया। इसे मैं c से डिनोट करता हूँ, a ग्रेटर देन b है, तो रिलेशन जो होता है b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर होता है इनके बीच में। नेक्स्ट पॉइंट जो हमें डिस्कस करना है वो है वर्टेक्स। अभी हम लोगों ने सेंटर डिस्कस कर लिया। वर्टेक्स क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड वर्टेक्स, इसको लर्न कर लो। सेंटर ये है और जहाँ पे ये इस लाइन को इस देखो ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, तो सारा प्रॉपर्टी जो होगा इसी लाइन के ऊपर में आएगा। इसका वर्टेक्स हो, फोकस हो, हॉरिजॉन्टल इलिप्स हो, तो सारा चीज़ हॉरिजॉन्टल लाइन पे आने वाला है। वर्टेक्स भी हॉरिजॉन्टल लाइन पे आने वाला है। लर्न करने क्या बोला, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड वर्टेक्स इज ए। सेंटर और ये वर्टेक्स होता है, इसके बीच का डिस्टेंस ए होता है, ये दूसरा वर्टेक्स होता है, ए डिस्टेंस भी ए है। मैं इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता कर रहा हूँ, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट पता करना आसान चीज़ है, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, ये सेंटर होता है और ये वर्टेक्स होता है। इसे मैं ए बोल दिया, दूसरे वर्टेक्स को ए डैश बोल दिया। इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा जब हॉरिजॉन्टली जा रहे हैं, हॉरिजॉन्टली मूव कर रहे हैं, तो y कोऑर्डिनेट में कुछ भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ चेंज किस में होगा, x कोऑर्डिनेट में। तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट h है, आगे जाएंगे तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट h प्लस a हो जाएगा। क्योंकि a डिस्टेंस आगे गए, y कोऑर्डिनेट यहाँ k था तो यहाँ भी k रहेगा, y कोऑर्डिनेट में कोई चेंज नहीं आएगा। उसी तरीके से इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या होगा, देखो पीछे की तरफ आए a डिस्टेंस, तो x कोऑर्डिनेट a से घट गया, h माइनस a हो गया और y कोऑर्डिनेट सेम रह गया। तो इसका जो वर्टेक्स हो गया h माइनस a कॉमा k हो गया। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, सिर्फ ये ध्यान रखो कि ये दोनों वर्टेक्स होता है। कोऑर्डिनेट नहीं भी पता कर पाए तो कोई बात नहीं, आपको पूछा नहीं जाएगा। ध्यान रखना है कि सेंटर और वर्टेक्स के बीच का डिस्टेंस a होता है, ओके। और क्या ध्यान रखना है, ये जो ए डैश है, ए डैश है, इसे बोला जाता है मेजर एक्सिस। आपको क्वेश्चन में वो बोल देंगे मेजर एक्सिस लिख देंगे, आपको समझ ही नहीं आएगा क्या है। मेजर एक्सिस बोल रहा है, हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, मतलब ए डैश मेजर एक्सिस है। इसका लेंथ बहुत टाइम आपको एग्जाम में दे देंगे, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस,
लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। तो इलिप्स में लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या हो गया, ये यहाँ से यहाँ डिस्टेंस ए है, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस ए है, ये हो गया 2a। ठीक है, ए को क्या लिखते हैं, ये मेजर एक्सिस है तो बोल देंगे लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। तो सेमी मतलब हाफ, मेजर एक्सिस 2a, तो सेमी मेजर एक्सिस का लेंथ a हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ भी इलिप्स, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी हमें बताना पड़ेगा। इसे b बोलते हैं, इसे b डैश बोलते हैं, और bb डैश को बोला जाता है माइनर एक्सिस। ध्यान रखना, bb डैश को बोला जाता है माइनर एक्सिस। इस पॉइंट का देखो, अब अभी मैं आपको बताया सेंटर से वर्टेक्स के बीच का डिस्टेंस a होता है, तो अब कौन सा डिस्टेंस बचा, अपने पास दो ही डिस्टेंस, एक a और एक b। तो हॉरिजॉन्टल के अलोंग अगर a था तो वर्टिकल के अलोंग a जो डिस्टेंस हो जाता है ab हो जाता है, नीचे की तरफ भी b हो जाता है। तो ये पूरा लेंथ कितना हो गया 2b। तो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस bb डैश को बोला जाता है माइनर एक्सिस, और इसका लेंथ कितना हो गया b प्लस b 2b। ठीक है, और बोल देगा लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस, मतलब वो हमें बता रहे हैं कि 2b नहीं, 2b का हाफ, दैट इज b। तो ये लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस हो गई। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, देखो सेंटर से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ऊपर या नीचे की तरफ जाएंगे तो सिर्फ y कोऑर्डिनेट चेंज होगा, x में कोई चेंज नहीं होगा। तो इसका x अगर h है तो इसका भी x h ही होगा, इसका भी x। और इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट k है, ऊपर की तरफ गए b डिस्टेंस, तो b से बढ़ गया होगा और ये b से घट गया होगा। फिर बोल रहा हूँ, कोऑर्डिनेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बस डिस्टेंस याद रखना कि इसके बीच का डिस्टेंस a होता है और इसके बीच का डिस्टेंस b होता है। नेक्स्ट पॉइंट है फोकस। देखो अभी तक हमने लर्न किया h कॉमा के सेंटर होता है। पहला पॉइंट लर्न करवाया आपको b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर इंटू 1 माइनस a स्क्वायर। उसके बाद मैं बोला कि इसका वर्टेक्स, सेंटर और वर्टेक्स के बीच का डिस्टेंस a होता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल इलिप्स है तो। उसके बाद मैं नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा हूँ फोकस। डिस्टेंस लर्न करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड फोकस वो ए होता है। ई क्या है, एसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स। ई पता कैसे करते हैं, आपको शॉर्ट ट्रिक बता चुके हैं, या फिर यहाँ पे एक फॉर्मूला है बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। ठीक है, तो ये डिस्टेंस आप लर्न कर लो कि फोकस और सेंटर के बीच का डिस्टेंस ए ई होता है। तो ये हो, यहाँ इसमें दो फोकस होते हैं, एक एस और एस डैश। तो इसे सेंटर से ए ई डिस्टेंस पे जो पॉइंट है वो कितना होगा, हॉरिजॉन्टली जा रहे हैं, सिर्फ x कोऑर्डिनेट में चेंज होगा, y कोऑर्डिनेट में कोई चेंज नहीं होगा। इधर की तरफ आ रहे हैं, x कोऑर्डिनेट कम हो जाएगा h माइनस ए ई, और y कोऑर्डिनेट सेम हो जाएगा। ये फोकस, डिस्टेंस लर्न कर लो, सेंटर और फोकस ए ई। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है डायरेक्ट्रिक्स। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड डायरेक्ट्रिक्स जो होता है ए बाई ई होता है। डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, दो लाइन्स होते हैं, है ना, पैराबोला आपने देखा था। उसी तरीके से यहाँ भी दो डायरेक्ट्रिक्स होता है, एक ए डायरेक्ट्रिक्स और ए डायरेक्ट्रिक्स। डिस्टेंस आपको लर्न करना है ए बाई ई। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट h कॉमा के है, हॉरिजॉन्टली जाएंगे तो x कोऑर्डिनेट में चेंज आएगा, y में कोई चेंज नहीं आएगा, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा h माइनस ए बाई ई कॉमा के। कोऑर्डिनेट फिर इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है डिस्टेंस। नेक्स्ट लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम, जो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। क्या होता है 2 इंटू जो बड़ा है वो नीचे जाएगा, उसका स्क्वायर रूट हो जाता है। यहाँ a ग्रेटर है तो a स्क्वायर नीचे आ गया, और b स्क्वायर 2b स्क्वायर डिवाइडेड बाई a। ये हमने इतना चीज़ आपको लर्न कर लेना, देखना फिर क्वेश्चन कितना फास्ट होता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है डायरेक्ट्रिक्स। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड डायरेक्ट्रिक्स जो होता है ए बाई ई होता है। डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, दो लाइन्स होते हैं, है ना, पैराबोला आपने देखा था। उसी तरीके से यहाँ भी दो डायरेक्ट्रिक्स होता है, एक ए डायरेक्ट्रिक्स और ए डायरेक्ट्रिक्स। डिस्टेंस आपको लर्न करना है ए बाई ई। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट h कॉमा के है, हॉरिजॉन्टली जाएंगे तो x कोऑर्डिनेट में चेंज आएगा, y में कोई चेंज नहीं आएगा, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा h माइनस ए बाई ई कॉमा के। कोऑर्डिनेट फिर इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है डिस्टेंस। नेक्स्ट लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम, जो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। क्या होता है 2 इंटू
जो बड़ा है वो कर लेते थे वर्टिकल, बी के जगह ए के जगह बी। और जहाँ पर हर काम यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन पे कर रहे थे, वर्टेक्स पता कर रहे थे, फोकस पता कर रहे थे, वो सारा काम आपको वर्टिकल लाइन पे यहाँ करना, और कुछ भी डिफरेंस नहीं है। तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा, ये रिलेशन बी के जगह ए लिख दो और ए के जगह बी लिख दो। तो ए इसका वर्टिकल इलिप्स के लिए ए रिलेशन हो गया, ए रिलेशन यहाँ काम नहीं करेगा। ओके, अगर मैं इसका सेंटर पता करना चाहता हूँ, सेंटर बिल्कुल पहले की तरह है, इसको 0 करोगे x इक्वल टू एच और इसको 0 करोगे y इक्वल टू के, तो अपना जो इलिप्स बन जाएगा इस बार, ये x एक्सिस ले लिया, ये y एक्सिस पर ले लिया, ये तो वर्टिकल इलिप्स है, कुछ इस तरीके का होगा, है कि नहीं। ये सेंटर हो गया, लेकिन इसका अभी भी सेंटर वही होगा h, k। बाकी जो हम लोग पता करने वाले हैं वो सारा इस लाइन पे नहीं करके इस लाइन के ऊपर पता करने वाले हैं। हॉरिजॉन्टल इलिप्स की जगह की तरह वर्टिकल इलिप्स में भी वर्टेक्स होता है। तो वर्टेक्स पहले इधर और इधर होता था, इस बार वर्टिकल लाइन पे होगा। इंपॉर्टेंट है डिस्टेंस, वहाँ पर सेंटर और वर्टेक्स के बीच में डिस्टेंस a होता था, यहाँ पर क्या होने लगेगा b, क्योंकि यहाँ पर b ग्रेटर दैन a है, तो a डिस्टेंस हो, a दोनों इस पर वर्टेक्स बन जाएंगे, b डैश एंड b, और इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होता है b। तो देखो एक बार इस बार वर्टेक्स पता करने के लिए हम ऊपर और नीचे जा रहे हैं, तो y कोऑर्डिनेट में चेंज आएगा, x में कुछ भी चेंज नहीं आएगा। तो x यहाँ h है तो यहाँ भी x h ही रहेगा, यहाँ भी x h ही रहेगा। ऊपर b डिस्टेंस जा रहे हैं तो k प्लस b हो जाएगा, यहाँ का y कोऑर्डिनेट k है, नीचे आ रहे हैं तो k माइनस b हो जाएगा। डिस्टेंस इंपॉर्टेंट है b। साथ में आपको क्या लर्न करना है इसमें, वहाँ पर लेंथ ऑफ, यहाँ पर bb डैश जो है इसे यहाँ पर बोला जाता है मेजर एक्सिस, वहाँ पर ए डैश को मेजर एक्सिस बोलते थे, यहाँ पर ए बड़ा है तो ए मेजर है। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, अगर इलिप्स वर्टिकल है और लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस बोल दिया, मतलब वो 2a दिया है या 2b दिया है, वर्टिकल है, b का बोल वाला है तो 2b है वो। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इक्वल टू 2b, और लेंथ ऑफ, अगर वो सेमी मेजर एक्सिस बोलता है, सेमी मेजर एक्सिस, इसका मतलब वो 2b का हाफ b बोल रहा है। उसी तरीके से माइनर एक्सिस, इस बार ए डैश जो है वो माइनर एक्सिस हो जाएगा। इनके बीच का डिस्टेंस क्या होता है, पहले से हमने लर्न कर रखा, ए है, ठीक है। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, वैसे ज़रूरत नहीं है, कोऑर्डिनेट हटाओ। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, यहाँ पे लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इज 2a एंड लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस जो हो जाएगा यहाँ पे a हो जाएगा। पॉइंट इज फोकस, वहाँ पे सेंटर और फोकस, दो फोकस होते थे एस एन एस डैश, उनके बीच का डिस्टेंस कितना होता था, ए ई होता था। यहाँ पर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, बी ई, सॉरी, यहाँ पर जो डिस्टेंस हो जाएगा वो बी हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस हो गया बी ई और ये डिस्टेंस भी हो गया बी ई। ध्यान रहे, सेंटर और फोकस के बीच का डिस्टेंस जो होता है वो बी ई होता है। ऊपर नीचे जाएंगे तो सिर्फ किस में चेंज आएगा, वाई में आएगा, एक्स तो चेंज होगा नहीं, एच फोकस का। यहाँ पर बी ई प्लस के, यहाँ पर के माइनस बी ई। एक्चुअली के से बी डाउन आए, के से ऊपर गए तो के प्लस बी एंड के माइनस बी। नेक्स्ट पॉइंट इज डायरेक्ट्रिक्स। वहाँ पे हॉरिजॉन्टल इलिप्स में डिस्टेंस बिटवीन सेंटर और डायरेक्ट्रिक्स होता था a बाई ई, यहाँ पे क्या हो जाएगा b बाई ई। दो डायरेक्ट्रिक्स होता था, यहाँ भी दो डायरेक्ट्रिक्स है, दोनों फिक्स दो लाइन है, और सेंटर से इसका डिस्टेंस b बाई ई होगा। इसको भी लर्न कर लिया। आगे है लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम, पता है शॉर्ट ट्रिक बताया था, 2 इंटू जो बड़ा है उसको स्क्वायर रूट के नीचे रख देते हैं। तो यहाँ b बड़ा है तो b स्क्वायर नीचे आ गया, ऊपर आ गया a स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर डिवाइडेड बाई b। इसको लर्न कर लो। तो जो भी चीज़ें हम लोगों ने सीखी है, अब उसको टाइम आ गया उसको इम्प्लीमेंट करने का। क्वेश्चन यहीं से आते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स हैविंग इट्स सेंटर एट 2,-3 and one of focus at 3,-3 and one vertex is at 4,-3। पहले डायग्राम बनाते हैं। ये है एक्स एक्सिस, मैं बार बार बोलता हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन डायग्राम से करना चाहिए। इलिप्स हैविंग सेंटर एज 2,-3, अच्छा
तो डायग्राम हमें कुछ ऐसा बनाना चाहिए था। x कोऑर्डिनेट 2 है और y कोऑर्डिनेट -3, x कोऑर्डिनेट 2 और y कोऑर्डिनेट -3। मान लो यहाँ पे है इसका सेंटर है 2, -3। अब हमें सबसे पहले डिसाइड करना पड़ता है कि हॉरिजॉन्टल इलिप्स है या वर्टिकल। अभी तक क्लियर नहीं है। वन ऑफ इट्स फोकस है 3, -3। इसका जो फोकस है 3, -3 है, x पॉजिटिव y नेगेटिव। अच्छा, यहाँ पे आ रहा है फोकस और ये सेंटर। अगर और वन वर्टेक्स ये एट 4, -3 और वर्टेक्स जो है इसका 4, -3 यहाँ पे। अब इनको मिला दो तो साफ है, जो ये वर्टेक्स है ये फोकस है। ये सारा किस पे होता है? वो तो ये सारा हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, मतलब ये इलिप्स हॉरिजॉन्टल है, मतलब a ग्रेटर b है और यहाँ रिलेशन जो यूज करने वाले हैं वो ये ओरिजिन है, b² = a² 1 - a²। हमने लिख के रख लिया। और ये ऐसा है तो इलिप्स कुछ ऐसा बनेगा, बड़ा सा ऐसा, कुछ ऐसा इलिप्स बन रहा होगा। ठीक है, मैंने रफ बना दिया। लेकिन इसका इक्वेशन होता है x - h का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई a² प्लस y - k का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई b² = 1। हमने यही लर्न कर रखा। अब अपने को क्या पता करना? h पता कर लो, k पता कर लो, a पता कर लो, b पता कर लो। h के क्या होता है? सेंटर है, h का वैल्यू 2 है, k का वैल्यू -3 है, h2 k -3। अब a और b का हमें परेशानी है। मैं बार बार बोलता रहा कि हमें डिस्टेंस लर्न करना है। सेंटर C से वर्टेक्स के बीच का डिस्टेंस क्या होता है हॉरिजॉन्टल इलिप्स में? a। तो ये कितना डिस्टेंस है इसके बीच में? देखो डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ जा रहे हो तो देखो y चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ चेंज किस में हो रहा है? x में। यहाँ x कोऑर्डिनेट 2 है और यहाँ x कोऑर्डिनेट 4 है। इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये 4, 2, मतलब 2 डिस्टेंस है इसके बीच में। ओहो, x पॉजिटिव एंड y नेगेटिव। अच्छा, मुझे इसको इस कोऑर्डिनेट में बनाना चाहिए था, इधर बना दिया, कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। a का वैल्यू आ गया 2। अब b कैसे पता चलेगा? और भी कुछ दिया है, इस पॉइंट को यूज करना पड़ेगा। a है अपना फोकस, ये अपना फोकस। सेंटर और फोकस के बीच का डिस्टेंस क्या लर्न कराया आपको बार बार बोल बोल के? हॉरिजॉन्टल इलिप्स में a डिस्टेंस होता है ae। मतलब इस क्वेश्चन में ae का वैल्यू, इनके बीच का डिस्टेंस देखो कितना है। देखो y कोऑर्डिनेट सेम है, उसके लिए कोई टेंशन ले लेना। x कोऑर्डिनेट यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो डिस्टेंस 1 है, ae का वैल्यू 1 है। हमें b पता चल जाए, काम हो जाए। और एक रेडीमेड इक्वेशन मेरे पास है, इसको यूज करना पड़ेगा, है ना। b² = a² को इससे मल्टीप्लाई कर देते, हो जाएगा a² e²। ae का वैल्यू 1 है, इसमें रख देते हैं, ae की जगह ae का स्क्वायर हो जाएगा। और हमें a का वैल्यू पता है कितना? 2, a का वैल्यू रख दिया 2 और ae का वैल्यू कितना है? 1। 2 का स्क्वायर 4 - 1, b² का वैल्यू आ गया 3। अब a² पता हो गया, b² पता हो गया, h पता हो गया, k पता हो गया, तो इक्वेशन क्या होगा? रख देते इसमें। फाइनल इक्वेशन जो मेरा आया है वो आया है x - x -2 का होल स्क्वायर और y -3। देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये y +3 का होल स्क्वायर। a का वैल्यू कितना है? a का वैल्यू 2, इसका स्क्वायर 4, b का वैल्यू 3, b² का वैल्यू 3 है, a 3। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ए इक्वेशन आ गया। देखो कुछ भी है पता करना, बस डिस्टेंस आपको पता हो इन पॉइंट्स के बीच में, क्वेश्चन करना काफ़ी आसान होता है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स व्हिच फोकाई आर 2, 3 एंड 2, -3 एंड सेमी माइनर एक्सिस इज √b। सबसे पहले हमें डिसाइड करना पड़ेगा हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, वर्टिकल इलिप्स है। इन पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। फोकाई क्या होता है? फोकस का प्लूरल। दोनों फोकस गिवन है, एक 2, 3, एक -2, 2, -3। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। 2, 3 फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट होगा, ओरिजिन है 2, 3। मान लो यहाँ पे ले लिया 2, 3। दूसरा फोकस है -2, 3 2, -3, 2, -3, यहाँ पर पॉइंट आ गया। इनको ज्वाइन कर देते हैं।
ये फोकस जो होता है ये वर्टिकल लाइन पे दोनों आ रहा है, मतलब ये वर्टिकल इलिप्स है। अच्छा, और ए बी में रिलेशन होगा, हॉरिजॉन्टल इलिप्स में होता है बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर, इसमें होगा ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। ये हमें यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। ये इसका सेंटर क्या होता है, ए अगर एस है, एस डैश है, तो आप देखेंगे कि दोनों फोकस का मिड पॉइंट होता है वही सेंटर होता है, सारे डायग्राम में यही होता है। तो इसका मिड पॉइंट क्या होगा, कोई भी एक पॉइंट है x1, y1, दूसरा पॉइंट है x2, y2, अगर आप उसका मिड पॉइंट पता करना चाहते हैं तो होता है x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। तो अगर मैं इसका सेंटर पता करना चाहूँ तो 2 प्लस 2/2 एंड 3 प्लस माइनस 3/2, तो ये कितना आ रहा है 2,0, 2,0, ये इसका सेंटर हो गया। तो h का वैल्यू आ गया, सेंटर h कॉमा के होता है h2 आ गया और k का वैल्यू 0 आ गया। अब हमें a और b पता करना है। क्वेश्चन में लिखा सेमी माइनर एक्सिस, अगर हॉरिजॉन्टल इलिप्स है तो हॉरिजॉन्टल इलिप्स होता है तो b माइनर होता है, a मेजर होता है, a बड़ा होता है। वर्टिकल इलिप्स में b बड़ा होता है, a छोटा होता है। तो सेमी बोला मतलब 2a का हाफ है ना, यहाँ पर a माइनर एक्सिस हो जाता है। तो सेमी माइनर एक्सिस a का जो लेंथ हो गया वो √5 आ गया। बस हमें b पता करना है। अच्छा, ये रिलेशन यूज करना पड़ेगा। अच्छा, सेंटर और फोकस के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, हॉरिजॉन्टल इलिप्स में AE होता है, यहाँ पे ये डिस्टेंस हो जाएगा BE। तो B का वैल्यू मैं यहाँ से पता कर सकता हूँ। B का वैल्यू कितना, देखो यहाँ से यहाँ जाने में x कोऑर्डिनेट में कोई चेंज नहीं आ रहा है, सिर्फ y में आ रहा है, तो वहीं से डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। वो यहाँ पर y कोऑर्डिनेट 0, यहाँ पर 3, इनके बीच का डिस्टेंस 3 हो गया, तो B का वैल्यू 3 दे दिया है। अब इस रिलेशन को यूज करते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू, मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर ई स्क्वायर, उसे मैं लिख देता हूँ बी का होल स्क्वायर। अब देखो a का वैल्यू √5 है, यहाँ रख दिया, √5 का स्क्वायर 5, बी स्क्वायर, b का वैल्यू कितना है 3 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 9, इधर ले आ गए 5 प्लस 9, तो b का वैल्यू आ गया, b स्क्वायर का वैल्यू आ गया 14। अब a स्क्वायर भी आ गया, b स्क्वायर भी, सब आ गया, रख दो इसमें, x माइनस h इज 2 और a स्क्वायर √5 का स्क्वायर 5, y माइनस k का वैल्यू 0, b स्क्वायर इज 14। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स हुज वर्टेक्स इज 3,0 एंड -3,0 एंड लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम इज 8। पता करते हैं, हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, वर्टिकल इलिप्स है, पॉइंट पता प्लॉट करेंगे, खुद से पता चल जाएगा। 3,0 एंड -3,0, x कोऑर्डिनेट 3, y कोऑर्डिनेट 0 और ये -3,0, ये वर्टेक्स है। चीज़ें हॉरिजॉन्टल लाइन पे हो रही है, मतलब ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स है। और दोनों वर्टेक्स का मिड पॉइंट क्या होता है, दोनों फोकस का मिड पॉइंट भी सेंटर, दोनों वर्टेक्स का मिड पॉइंट भी सेंटर। मिड सेंटर इसका पता कर लेते हैं, x1 प्लस x2/2 एंड y1 प्लस y2/2, 3 माइनस 3/3, 0 एंड 0, ये 0,0 आ गया इसका सेंटर। तो इलिप्स जो होता है x माइनस h का और x माइनस h का होल स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, y माइनस k का होल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। h का वैल्यू 0 और k का वैल्यू 0। बस हमें a और b पता करना पड़ेगा। और इनके सेंटर और वर्टेक्स का बीच का डिस्टेंस क्या होता है हॉरिजॉन्टल इलिप्स में, a, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना, देखो 0, 3 और y कोऑर्डिनेट सेम है, a का वैल्यू 3 आ गया। अब हमें ये रिलेशन यूज करना पड़ेगा, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर। और इसमें लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम दिया है। हॉरिजॉन्टल इलिप्स के लिए लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम क्या होता है, हमको लर्न कराया, जो छोटा होता है उसका स्क्वायर रूट नीचे आ जाता है, 2b स्क्वायर अपॉन a, जो कि हमें गिवन है 8। ओके, a का वैल्यू यहाँ पे 3 है हमारे पास, a का वैल्यू हमारे पास 3 है, यहाँ रख देते हैं। तो यहाँ से b स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा, a इधर रख दिया 3, तो 8 इंटू 3/2, तो a से डिवाइड, b स्क्वायर का वैल्यू 12 आ गया। देखो a भी आ गया, b भी आ गया, सिंपली रख दो इक्वेशन ऑफ द एलिप्स, h और k की जगह 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, a का वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर मतलब 9, b स्क्वायर का वैल्यू 12 है। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। देखो क्वेश्चन सॉल्व करने कितना